पितृभ्यो नमः। ओम नमो वा पितरो रसाय, नमो वा पितरः शोषाय, नमो वा पितरो जीवाय, नमो वा पितरा स्वधा यही, नमो वा पितरो घोराय, नमो वा पितरो मन्वे, नमो वा पितरा पितरो नमो या ग्रहण पितरो दशतो पितरो द्वे दुष्पयी तदवदा पितरो वासाधना। बोलिए पितृदेव की जय। बंधुओं, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष चल रहा है और हम सब अपने अपने पितरों को याद कर रहे हैं। और इस बीच हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं जल तर्पण विधि, किस प्रकार से अपने पुरखों को अपन तर्पण करें, उनको जल दें। और साथ साथ में अमावस्या के दिन पूजन, अपने पितरों को कैसे विदाई दें, विदाई के पूजन का विधान भी हमने आपको बताया। आप बड़े रुचि के साथ में देख रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। और इस बीच में हमारे पास बहुत से कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि हमारे बिछड़े हुए जो स्वजन हैं तो उनकी किसी को तिथि नहीं मालूम। कोई पूछता है कि भाई पूर्णिमा को यदि निधन हुआ तो कब करना चाहिए, कुंवारा है तो उसके लिए क्या है, और यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री है, पति के सामने निधन हो जाता है तो उसके लिए क्या विधान है। तो ऐसे प्रश्नों को लेकर के आज हम आपके सामने हैं और बिल्कुल संक्षेप में आपको बिना किसी विलंब किए आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ बताया विद्वानों ने, शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा को यदि किसी का निधन होता है, परलोक गमन होता है, तो उसका श्राद्ध पूर्णिमा को नहीं करना चाहिए, उसका श्राद्ध अमावस्या को होता है। यह तो हुई बात पूर्णिमा की। अब आगे चलते हैं। पंचमी को कुमार पंचमी कहा गया है। क्यों कहा गया है कि इसमें जिनकी शादी नहीं हुई है और वो दिवंगत हो जाते हैं तो उनका पंचमी, उनके लिए तिथि निश्चित की गई है, पंचमी को उनका श्राद्ध होना चाहिए। इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं तो एकादशी पर सन्यासियों के लिए बताया कि एक उनका श्राद्ध जो है एकादशी को होना चाहिए। और जो मध्यम वर्ग के हैं, मध्यम से आयु के व्यक्ति हैं, मध्यम कह सकते हैं हम, 40-50 के जो आसपास है और उनकी तिथि ज्ञात नहीं है आपको, तो वो उसका अष्टमी बताया है, उसको अष्टमी तिथि को उनका श्राद्ध कर सकते हैं यदि आपको तिथि ज्ञात नहीं है तो। इसी प्रकार से नौमी तिथि आती है, नौमी को तो माँ नौमी कहा गया है, वो जो है नौमी श्राद्ध कहते हैं उसे। नौमी श्राद्ध को माँ को ही समर्पित है। और साथ साथ में जिन स्त्रियों, जो स्त्री अपने पति के होते हुए, मतलब सौभाग्यवती रहते हुए और दिवंगत हो जाती है, उसका श्राद्ध भी नौमी को करना चाहिए। और कुछ लोग प्रश्न है भाई हमको अपनी माँ का मालूम नहीं है कि माँ का बहुत दिन हो गए हैं, हम तो बचपन में ही पता नहीं था हमको, तो उसके लिए नौमी जो है माँ के लिए समर्पित है। तो अपनी माँ का तिथि का याद नहीं है वो लोग, और जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ उनका नौमी। और आगे बढ़ते हैं तो बताया है कि शस्त्र से आघात से या अकाल मृत्यु जिनकी हुई है उसके लिए चतुर्दशी निश्चित की गई है। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में कहा है कि ऐसे व्यक्ति का कि किसी पेड़ पर से गिर गया हो, मर गया हो, अकाल मृत्यु हो गई हो, पानी में डूब गया हो, शस्त्र से आघात हो गया हो, उसका लिए बताया चतुर्दशी को करना चाहिए। और फिर बताया सबसे कि भाई ऐसे लोग अज्ञात हैं कि भाई किस तिथि को दिवंगत हुए, तो उनके लिए उनके नाम से आप जो है अमावस्या को कीजिए। तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या नाम ही कहा है। सर्व पितृ मोक्ष, सभी प्रकार के मोक्ष पितृ जिनका आपको तिथि ज्ञात हो ना हो तो उस दिन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आपको बताया पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी और अमावस, इन पर सब अलग अलग जो है हमने आपको बता दिए हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि इसका लाभ आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।